गृहिणी के छोटे छोटे काम ही जो डेली यूज़ में होते हैं वही मेरे वीडियो पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो राधे राधे सभी को। तो आज का जो है दिन है मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन जो होता है और मैंने यहाँ पे स्नान करके पूजा पाठ कर ली थी और यहाँ पर मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी। तो क्योंकि सोमवार का मेरा व्रत था तो आज मेरा मन था कि मैं तो ज़्यादा कुछ बनाऊँ, तो बस यहाँ पे मैंने तोरई बहुत सारी आई थी तो तोरई को भून लिया था और उसके बाद से ना यहाँ पर करने लगूँगी आज छोटी सी सफाई, जो बहुत दिनों से मैंने अभी तक नहीं करी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं रूम में आ गई थी और रूम में यहाँ पे इस वाले जो है ना मेरी ड्रेसिंग जो है ना यहाँ पे इसकी सफाई करनी है। रोज़ आप छोटे छोटे यदि काम लेकर के चलेंगे ना तो आपका घर ना व्यवस्थित रहना स्टार्ट हो जाएगा। आपको नहीं करनी पड़ेगी दिवाली और होली में मतलब इतनी मतलब आप जो मतलब स्ट्रेस हो जाता है कि घर बहुत गंदा है, चीज़ें कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है, तो ये आराम से आपको मिल जाएगी यदि आपने छोटे छोटे जो है स्टेप में अपनी सफाई को स्टार्ट करें ना। तो आपका घर देखिएगा 1 महीने में व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी चीज़ें आपकी नज़रों पर रहेगी। यदि किसी ने एक चीज़ भी मांगी तो वो आराम से आपको मिल करके आप उनको दे देंगे। तो ये गृहिणी के लिए तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, जिससे जो है वो अपने लिए भी समय निकाल पाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ों को हटाया, क्योंकि समय समय पर ना चीज़ें जो काम की नहीं है उसको हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ को हटाई और यहाँ पे निशान सा हो गया था तो भी मैंने यहाँ पे कॉलिन की मदद से पूरा जो है मैंने मिरर को भी साफ़ कर दिया। उसके बाद ना ये पेपर ख़राब नहीं हुआ था तो मैंने सोचा इसी को ही बिछा लेती हूँ। तो फिर मैंने इसी को झाड़ करके यहाँ पे बिछा लिया था। हमारी जो होती है ना छोटी छोटी आदत जो है ना चीज़ों को ना फेंक करके उसको रीयूज़ करना, तो वो भी करना चाहिए। नहीं तो हम चीज़ें जो है आराम से फेंकना तो बहुत जल्दी मतलब आसान होता है, पर उसको कैसे यूज़ करें, मतलब कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें हटानी है उसको हटाना तो ज़रूरी ही है, तभी हमारा जो घर जो है व्यवस्थित दिखेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो ये डब्बा है इसमें ना सिंदूर हम सब रखते हैं ना, तो मैंने इसी डब्बे में ना ये कुकीज़ का डब्बा था ना, तो इस तरह कौन कौन करता है ज़रूर से बताइएगा। मैं तो इन डब्बों को यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी में मैंने सिंदूर सब होता है ना वो रखा था, वो पूरा गिर गया था, पूरा अच्छे से साफ़ करा। और उसके बाद से ना यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉर्नर मेरा एकदम इतना मतलब अच्छे से मतलब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अरेंज किया। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ उनको मैंने इस तरह इस मतलब पन्नी में भर करके रख दिया है। और इसको मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि क्रीम की छोटी छोटी बोतलें होती है ना, जैसे हम होममेड जो क्रीम बनाते हैं ना, जैसे मैं बनाती हूँ नाइट की क्रीम होती है, जैसे हमारे पास एलोवेरा जेल होता है, उस चीज़ें ना हम आराम से घर पे बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास प्लांट्स होते हैं, जैसे अभी एलोवेरा के प्लांट्स बहुत सारे हैं, उन सब क्रीम की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, क्रीम की जो डब्बी आती है ना पुरानी वाली उसको हम वॉश करके वो उसी में बना करके हम रख सकते हैं। एज अ नाइट क्रीम के लिए ना एलोवेरा जब मैं बनाऊँगी ना तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों से कि नाइट क्रीम अब यदि आपको बनानी है ना तो सिर्फ एक चीज़ से आप बना सकते हैं और घर में यूज़ कर सकते हैं और आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है बाहर के क्रीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद ना यहाँ पर मुझे फ्रिज की जो है यहाँ पे कवर भी बहुत दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था तो उसको भी निकाल लिया और फिर साथ साथ मैंने यहाँ पे फ्रिज को भी मतलब थोड़ा सा पोंछ लिया था। उसके बाद ये देखिए हमारा आज का डिनर, तो मैंने बाबू को फिर सॉरी लंच कराया। उसके बाद यहाँ पर शाम का समय है, बादल जैसे लगे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े ना सारे उतार लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी जो है यहाँ पे सारे उतार लिए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए रात का समय है और रात को फिर मैंने सोचा कि आज ना सिंपल आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि अभी प्याज लहसुन तो हम खाते नहीं हैं, तो इसीलिए बिना प्याज लहसुन के बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए तो बहुत सिंपल सी, बस यहाँ पे जो हमारे रेगुलर होते हैं सारे मसाले मैंने इस तरह घोल लिया था, एक टमाटर ऐड कर दिया था, बहुत कम तेल में मैंने चीज़ें यूज़ करी। तो ज़ीरा दे करके थोड़ा सा हींग डाल करके और ये आलू मैंने सुबह सुबह ही उबाल लिए थे तो मुझे अभी उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर हाथ की मदद से थोड़ा सा मैंने फोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर इसको चलाने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। उसके बाद से देखिए बनने के बाद मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यदि सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो ये आलू की सब्ज़ी बना करके देखिए, ग्रेवी वाली बहुत टेस्टी बनती है। तो ये बन के ऐसे हो गई। फिर लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया, धनिया ऐड कर दीजिए और हमारी बन के जो है डिनर तैयार हो गया था। उसके बाद से यहाँ पर रोटियाँ बनाने की बारी आती है। मतलब इतनी गर्मी है ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बादल जैसा मौसम आता है कि होगा बारिश, पर बारिश नहीं होती है और गर्मी बहुत है।
तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ मैंने एक एक करके बनाई। पहले जो है मैंने गाय माता के लिए रोटी बनाई, उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सारी रोटियाँ बना ली थी। रोटियों का काम ख़त्म हो जाता है तो लगता है कि हाँ, अब हमें सुबह की तैयारी में लगना है, जैसे कि मतलब किचन को साफ़ करना, जिससे जो है सुबह के लिए हम तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रात का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे सफाई करने के बाद जो है जो हम रोज़ करते हैं किचन की सफाई, चीज़ों को उसकी जगह पर रखना, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट दिन है और आज जो है बुधवार का दिन है। फिर मैं यहाँ पे नहा धो करके आई और यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठ गई थी। तो आज जो है चिंती की छुट्टी रहती है, तो यहाँ पर वो भी मेरे साथ जो है पूजा करने बैठ गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने जो है उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैंने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी थी और यहाँ पर वो पूड़ियाँ जो है सिंपल ही खाएंगे। और यहाँ पर जो है फिर मैंने लंच की तैयारी करी, लंच बना लिया। उसके बाद थोड़ा सा देर ना मैं चिंटू को लेकर के बैठी थी, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है ना, तो प्रॉपर टाइम देना चाहिए उसको, चीज़ों समझानी चाहिए। नहीं तो अपने काम में ही लगे रहो तो हमारा काम कभी भी नहीं ख़त्म होगा। जब तक बच्चे हैं छोटे हैं तब तक उनको पूरा काम मतलब प्रॉपर टाइम दीजिए। नहीं तो ये होता है ना, काम जो है हमारे कभी नहीं ख़त्म होंगे, पर बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं जो है थोड़ा उसको मतलब पढ़ाने क्या मतलब ऐसे ही बैठी थी और वो थोड़ा बहुत लिखेंगे। उसके बाद जो है मैं फिर से अपने कामों में लगूँगी। और शाम का समय है और यहाँ पर फिर से मैं कपड़े लेने के लेके आ गई थी। मतलब कपड़ों का काम ऐसा होता है ना, वॉश करो, सुखाओ और उसके बाद से ना यहाँ पर फिर से वही ले जाओ, फ़ोल्ड करो, बस यही होता है। ये छोटी छोटी आदतें ना हमारे मतलब साथ साथ कर लो ना तो ठीक होता है। नहीं तो फिर ये घर ना जैसे कपड़े ला ला के रख दिए, ला ला के रख देने से क्या होता है, बोझा जैसा बन जाता है। और आज जो है गर्मी जिस दिन ज़्यादा होती है ना, उस दिन हमारे यहाँ पे लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो लाइट जब चली गई थी ना, तो पूरा जो है फ्रिज का जो है पानी मतलब बर्फ़ गल गल के पानी इस तरह जम गया था। तो मैंने फ्रिज में से जितना भी पानी जो है निकल रहा था उसको मैंने ना कपड़े की मदद से सारा जो है मैंने पूरे पानी को निकाला। उसके बाद जो भी चीज़ें उसमें रखी हुई थी और उस सभी को फिर से मैंने यहाँ पर जैसे प्रसाद वसाद, जैसे चूड़ियों की वजह से मैं फ्रिज में ला कर के प्रसाद रख देती हूँ, तो वो सब चीज़ें जो है मैंने ना फिर हटाई। उसके बाद शाम का समय हो गया था, दिया बाती का समय हो गया था, तो दिया बाती करी। और हम गृहिणी के काम ना, रोज़ के काम ही कभी ना छोटे लगते हैं पर ये छोटे होते नहीं हैं। फिर यहाँ पर मैं पूरे घर में धूमन दिखाऊंगी। तो ये धूना है जो मतलब मार्केट में अच्छे से मिल जाता है आसानी से, तो इसी को जला करके पूरे घर में दिखाऊंगी। और अभी जो है तुलसी जी में मैंने यहाँ पे दिया जला लिया था और यहाँ पे भी दिया जला लिया था। अब धूना ही दिखाना है। ये छोटी छोटी आदतें जो हमारे घर में नकारात्मक शक्ति जितनी भी होती है ना, वो सारी जाती है। इसकी खुशबू जब पूरे घर में फैलती है ना, तो देखिएगा आपको ही ना एक पॉजिटिव जैसा मन लगेगा, आपके काम करने में मन लगेगा, आपका मन चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। तो ये छोटे छोटे काम ना कर लिया करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये मत सोचिए कि मतलब इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा, बस आपको 5 मिनट ही होते हैं जो हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो फिर मैंने भगवान को भी दिखाया ये धूना, अब पूरे घर में दिखाऊंगी और तुलसी माता को भी दिखाऊंगी। दिया तो मैंने पहले ही जला दिया था और ये शाम को मैं पहले नहीं करती थी, अब मैं रोज़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, इसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है। तो फिर यहाँ पर मैं जो है डिनर की तैयारी में लग गई थी। तो आज बच्चों का मन था कि सोयाबीन की सब्ज़ी खाने का, तो मैंने भी जो है सोयाबीन की सब्ज़ी बना ली। और सोयाबीन को थोड़ा सा गर्म पानी में बस यहाँ पे उबाल लिया था और यहाँ पे 2 आलू इसमें ऐड कर दिए थे, 1 टमाटर ऐड किया था। मेरी सब्जियाँ बहुत ही सिंपल होती है, ना ही इसमें ज़्यादा मतलब ऑयल ऐड होता है, ना ही ज़्यादा मसाले ऐड करती हूँ। और पर हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ना ही ज़्यादा आप मसाले, बोलते हैं जीभ को जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। और इस मौसम में तो और हमको अपने ध्यान रखना पड़ता है, सावन के मौसम में, क्योंकि चीज़ें पचती नहीं हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा जो है सोयाबीन इसके हाथ की मदद से पूरा इसका पानी निकाल दिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया जो रेगुलर के मसाले होते हैं वो ऐड कर दिया। और बस हमारी जो है नमक इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दूँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं भी मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको मेरे वीडियो के कौन से पार्ट बहुत अच्छे लगते हैं। बाय एवरीवन, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और खुश